अब प्रातः काल जब वह उठा तो उस शिवालय में एक महाराज जी की शिव महापुराण की कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? कथा चल रही थी, संयोगवश चल रही थी। और तो देवराज के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उठ के जाकर उस कथा में बैठ जाए या उस कथा को सुन ले या पानी पी ले या कुछ खा ले। वह ज्वर से इतना पीड़ित हो चुका था। तभी कहते ना कि अगर अनजान वश भी कोई भोले के दरबार में पहुंच जाता है, भगवती के दरबार में पहुंच जाता है, तो भगवान उसे भवसागर से पार उतार देते हैं। तभी उन महाराज जी की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने जहां शिवालय में वो लेटा हुआ था वहीं पड़े पड़े सुनता रहा। क्या किया? सुनता रहा। उस शिव महापुराण की कथा जैसे ही देवराज के कानों में पड़ी और 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण हुई तो देवराज को यमराज, तो जैसे ही देवराज की मृत्यु हुई उसको यम लेने आए, यम के दूत लेने आए। यम के दूत देवराज को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित किए। अब जब तक यमराज अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले तब तक यमदूतों ने क्या किया? देवराज को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया, क्योंकि जितने आप बुरे कर्म करोगे ना उस सबका फल आपको ऊपर जाके मिलेगा। तो जैसे ही यमदूत आज देवराज को प्रताड़ित करने जा रहे थे तो उसी क्षण शिवगण वहां उपस्थित हो गए। कौन? शिवगण। भगवान सदाशिव के दूत वहां आ गए, गण वहां आ गए और यमदूतों को मार के दूर कर दिए। क्यों? उसी समय यमदूतों को हटाकर देवराज को गणों ने अपने साथ ले जाकर शिवलोक ले गए। कहां ले गए? शिवलोक ले गए, शिवालय ले गए। अब यमराज जब बाहर आए और यमदूत से पूछे कि देवराज कहां हैं, तो दूत कहते हैं प्रभु शिवगण यहां आए थे, उन्होंने हमको मार के दूर किया और देवराज को अपने साथ शिवालय ले गए। तभी यमराज ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके सारा वृत्तांत देखा और उन्हें समझ में आ गया। क्या? कि देवराज जो अत्यंत कुकर्मी था उसने अंत समय में क्या किया? भगवान का नाम स्मरण कर लिया। भगवान की कथा उसके कानों में पड़ गई। और अभी हमने बताया ना कि कई पुण्य करने पर भी जो पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा वह शिव महापुराण की कथा को सुनने से मिल जाएगा।